आज 6 अप्रैल को गांव बलाचा में बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज की याद में रामनवमी के दिन अखंड रामायण पाठ एवं भंडारे व खेल प्रतियोगिताएं कराई गई। पूरा मंदिर बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज के जयकारों से गूंज उठा। इसके बाद छोटी कन्याओं को प्रसाद ग्रहण करवाया व फिर समस्त ग्रामवासियों व भक्तजनों ने प्रसाद ग्रहण किया। फिर खेलों का शुभारंभ हुआ, जिसमें अनेक प्रकार के खेल शामिल थे। कबड्डी, कुश्ती, बुजुर्गों की दौड़, लड़कियों की दौड़, इसके अलावा अनेक खेल शामिल थे। विजेता खिलाड़ियों को उचित इनाम देकर सम्मानित किया गया। समस्त ग्रामवासियों का क्या कहना है इस बारे में आइए सुनते हैं। पिता तुम मेरे शरण कहूँ मैं किसकी, वो स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश। डाल बाहर घुस है तो डाल बाहर घुस जाओ उसको ना वो खास दूर में लगेगा मेरे कहले डाल को ये काम करा पूरे तुम सोचो गाड़ी ऑटो ब्लॉक कर दी। बोलो टॉस विनर टीम टॉस विन बाय आदमपुर चॉइस कोर्ट। टाइम 10-2-10। आसरो से अजेंद्र सरपंच है, सरपंच है।
भागा मत बोनस पॉइंट काट देता ना गलत दे आजा मित्र वसुंधरा भी बैठाएंगे भिवानी दारेडू गांव है सुदेश दाणी तिलोड़ी इनमें ये जो लाल रंग की कस्टम है ये पहलवान है, ये ब्लाइंड है। लाल कस्टम पहन रखी है, ये पहलवान है, ये ब्लाइंड है, अंधा है, भिवानी से है ये पहलवान शिवदत्त बलायचा, ये पहलवान सेठी ढाढोर, सुनियो ये लड़की संतनाली से आई है, इसके वजन का कोई भी लड़का इसके रेट का होना चाहिए, कोई भी लड़का इसके आओ भाई आओ। आओ भाई आओ।
इसे गुड़िया के वेट वजन के बराबर हो, आओ कोई भी आओ। चलो चलो सुनियो, ये पहलवान लड़की है मटरू सतनाली, 250 रुपए की कुश्ती है ये पहलवान क्रिस बुडीन लड़का है। ये दोनों के वजन की कुश्ती है, कोई लड़का कोई लड़की नहीं। करो बेटा, दो जगह मेरे आगे तेरी। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छे बेटा। ये पहलवान कालूराम तिलोड़ी, रोहित बड़ाचा। कितने की है कुश्ती? कोई करवाऊंगा। दोस्त आओ दोस्त सर हम चलो आ जाओ सरपंच साहब, पूरे से आ जाओ, जेब खर्च कर। चलो सुनियो, ये कुश्ती श्री भगवान बड़ाचा हरीश कुमार भिवानी, और ये कुश्ती है ये सरपंच साहब कंवर सिंह जी की तरफ से 3100 रुपए की जा रही है। पा लंबा कर ले, पा लंबा करके चप जा, ठीक है।
एक कोच जो है यहाँ हमारे साथ खड़े हुए हैं, इनको पुरस्कृत किया जा रहा है। प्रथम टीम को जो है 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। वीडियो बना है, फोटो बने। आदरणीय सर नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक करंट टाइम्स कुलदीप दया के साथ। और आज हम डिस्ट्रिक्ट मंदिर के गांव बलाचा में उपस्थित है और यहाँ पे मंदिर के अंदर उपस्थित हैं और हमारे साथ इस गांव के सभी कमेटी के सदस्य और जाने मानी जो हस्तियां हैं गांव की, वो हमारे साथ बन चुकी हैं। यहाँ इस मंदिर के अंदर उपस्थित हैं जिसको ब्रह्मचारी आश्रम नाम से जाना जाता है। यहाँ इस साइड हम आपको बताने चाहेंगे बाबा के जो चरण थे उनके यहाँ निशान है जिसका आशीर्वाद लेने ग्रामीण यहाँ पहुँचते हैं। अभी यहाँ कमेटी के सदस्य हैं, लेकिन ये परंपरा गाँव की कब से चली थी यहाँ ये कमेटी के सदस्य बताएंगे इसके बारे में, क्योंकि हम आपको आए दिन प्रतिदिन कोई ना कोई धार्मिक खबर, इसके अलावा और भी खबरें दिखाते हैं। विशेष बात यह है, हर गांव में एक स्थान होता है जो उनके गांव का जो कुल देवता होता है।
उसको माना किस प्रकार से जाता है, क्या क्या वहाँ प्रसाद वितरण किया जाता है, किस प्रकार से प्रसाद लगाया जाता है। हमारे साथ प्रधान जी प्रधान जी बताएंगे इसके बारे में, इस स्थान के बारे में। हाँ जी नमस्कार, मैं आपके चैनल को और सभी दर्शकों को, देखने वालों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ये बाबा ब्रह्मचारी आश्रम लगभग हमने पूर्वजों से जो सुना है 150 साल पुराना मंदिर है, और जब से लेकर आज तक हमारे पूरे गांव की मतलब धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है, और पूरा गांव यहाँ से मन्नत लेकर जाता है। और केवल मेले पर ही नहीं, हर रोज यहाँ सुबह और शाम जब आप देखें तो वास्तव में पूरे गांव की पूर्ण आस्था यहाँ जुड़ी हुई है। और हर रामनवमी को, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को मेला लगता है, और अब की बार भी हम भव्य मेले का आयोजन करने जा रहे हैं जी। और भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें समस्त गांव का पूर्ण सहयोग होता है। धन्यवाद सर। जैसे आपने बताया कि मेला किया बरवाया जाता है यहाँ पे, इसी के अलावा जो आपके यहाँ इस के अंदर जो प्रसाद वितरण होता है, जैसे और भी कुछ कार्यक्रम होते हैं, इसके बारे में बताइए। ऐसा है दैया साहब जी कि ये बाबा ब्रह्मचारी जी का जो धाम है, ये लगभग 150 वर्ष पूर्व जो है बाबा जो है बाल ब्रह्मचारी हुए, और ये बाबा की तपोभूमि है। यहाँ हर शुभ कार्य के ऊपर, चाहे किसी बच्चे का जन्म का जलवा पूजन हो या अन्य कोई धार्मिक अनुष्ठान या उपलब्धि हो, हर जो भक्त है वो बाबा के धाम पर माथा टेकने के लिए आता है। प्रति वर्ष चैत्र मास शुक्ल पक्ष की रामनवमी के अवसर पर यहाँ भव्य मेले का आयोजन होता है। बाबा ब्रह्मचारी आश्रम सेवा समिति बनी हुई है, लगभग पिछले 27 वर्ष से बाबा ब्रह्मचारी आश्रम सेवा समिति कार्यरत है। इससे पहले हमारे जो पूर्वज थे, गांव के जो लोग थे, वो बाबा के आश्रम की देखरेख करते थे, और ये मेला जो है परंपरागत है। और अब की बार भी प्रति वर्ष जो है यहाँ देसी घी का भंडारा होता है, और माताएं, बहनें, जवान, आस पड़ोस के गांव के लोग जो है माथा टेकने के लिए आते हैं। खेल कूद जो परंपरागत हमारे जो खेल हैं उनका आयोजन करते हैं। जैसे अब की बार नेशनल स्टाइल कबड्डी जो है, उसमें फर्स्ट जो टीम है उसके 11,000 और द्वितीय विजेता टीम के 7100 रुपये। इवन हम लड़कियों के लॉन्ग जंप, हाई जंप और 60 वर्ष से ऊपर के जो वर्ग हैं उनकी भी 100 मीटर दौड़ का हम कार्यक्रम करते हैं। बाबा के प्रति हमारी आस्था है और बाबा का पूरा आशीर्वाद हमें है। कोई अनर्थ कार्य जो है इस रामनवमी के पावन अवसर पर आज तक हमने गांव में कोई नहीं सुना है। लगभग मेरी 50 वर्ष उम्र है, या हमारे से जो बड़े पूर्वज हैं वो भी बताते हैं कि रामनवमी के अवसर पर गांव में या आसपास किसी प्रकार की कोई जो है इस दुर्घटना नहीं होती। धन्यवाद आपका। ये है बाबा का आशीर्वाद इस गांव पे, और उस आशीर्वाद को लेके ग्रामीण, जैसे भाई साहब ने बताया, यहाँ ये मेले का जो शुभारंभ करते हैं, इसमें सभी ग्रामीण इकट्ठे होके और युवाओं को खास करके मार्गदर्शन देने के लिए इस प्रकार की ये गेम करवाए जाते हैं। इसमें बेटियां भी भाग लेती हैं और बेटे भी। हम साहब से पूछना चाहेंगे, जो यहाँ मेले के अंदर जो आप प्रसाद वितरण करते हैं और इसके अलावा जो और भी खर्चा वगैरह होता है, इसको किस प्रकार से आप वहन करते हैं? पूरा गांव कमेटी देती है, पूरा गांव अपना इच्छा अनुसार चढ़ा के जाता है। इच्छा अनुसार कहीं कोई ऐसा नहीं, जैसे कुछ गांव के अंदर ऐसा होता है कि भाई आपको 2100 रुपए देने ही देने नहीं। या 5100 रुपए देने ही देने, इस प्रकार के बारे में इच्छा अनुसार, चाहे कोई 1 रुपया दो, कोई 5 दो, तो 1 लाख दो, क्योंकि यही है स्वतंत्रता, यही है। धार्मिक स्थान पे आप चाहे करोड़ दो, लाख दो, या 21,000 दो या 5 रुपए दो, वो दक्षिणा आपकी अहम होती है। अभी हमारे साथ भाई साहब बने हैं, इनका क्या कहना है इसको लेके बताइएगा। जी सर, नमस्ते सर। सर मैं इस पे एक मेरे मन में कुछ बात आ रही है, मैं बताना चाहूँगा। यूं ही खुली हवाओं, खुली छतों पे दिए यूं ही नहीं जल रहे होते, खुली छतों पे दिए यूं ही नहीं जल रहे होते। कोई तो है जो इन हवाओं के पर उतरता है जी, कोई तो है जो इन हवाओं के पर उतरता है, वरना खुली हवाओं पे दिए कभी के बुझ गए होते हैं जी। तो ऐसी वो शक्ति है, वो हमारे परम बाबा की है जी, जो हर एक भक्त की मनोकामना को पूर्ण करता है, और मतलब जिसने भी मन्नत मांगी है उसकी दुआ अवश्य पूरी हुई है जी। और एक पंक्ति के माध्यम से इन्होंने बाबा के दीपक का गुणगान किया है, हम इनका धन्यवाद करते हैं। इन्होंने अपने एक दिमाग से एक कविता बना के इन्होंने उसको दीपक के बारे में इस प्रकार की जो व्याख्यान की है वो अच्छी की है। तो जो परंपरा आपकी पूर्वजों की जो चली हुई आ रही है, इस
परंपरा की किस प्रकार से ये बनी यहाँ पे? जी, हम तो जब से जन्म लिया है तब से मतलब बाबा के प्रति मतलब पूरी आस्था है। और हर मेले पे क्या, हर मंगलवार प्रतिदिन सुबह शाम भक्तों की लाइन लगती है। भाई लोग जानवरों के लिए अनाज भी डाल के जाते हैं। और हर एक मतलब हर मंगलवार को प्रसाद चढ़ाए जाते हैं, जोत चढ़ाते हैं। तो बाबा के प्रति जो समर्पित भाव से मतलब जो नित्य प्रति बाबा की हाजिरी लगाता है, बाबा उनकी मनोकामना अवश्य अवश्य पूरी करते हैं। धन्यवाद सर। क्योंकि हमारी भावना होती हैं, अभी कुछ ही सदस्य ये कहते हैं कि कुछ भी नहीं है इन चीज़ों में, लेकिन हमारी भावना आस्था जिस स्थान से जुड़ती है उसको देखते हुए हम जो दिल के अंदर जो हमारी इच्छाएं जो होती हैं वो वहाँ रखते हैं तो वो अवश्य पूरी होती हैं। इस अभी भाई साहब क्या बताएंगे इसके बारे में? मैं ये बताना चाहता हूँ जी, ये जब से समाज दी है ना राम ने, उसी दिन से सारा काम यहाँ माथा टेकता है। और प्रसाद वगैरह हर नवमी को हर वर्ष ही इसका अच्छा प्रोग्राम किया जाता है। जो ये आपका आज का मेला है ये हर वर्ष हर वर्ष लगता है। हर वर्ष। तो साथियों, आप देखें द दैनिक करंट टाइम्स, कुलदीप दया के साथ। नमस्कार साथियों।